मनोज जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। सत्र चल रहा है, सदन में बहस जबरदस्त हो रही है, बजट भी पेश हुआ, उस पर बात होनी शुरू हुई। अब कल तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कर दिया, जो लूटने का काम करते थे वो अब सुधारों की बात करते हैं कि शेर व शायरी के जरिए अखिलेश यादव पर सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंटिन्यूशन की सरकार है 2017 से 22। और फिर ये ठीक बात है कि कुछ प्रतिशत से हम विपक्ष में बैठे हैं और वो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन जो इस तरीके से महामहिम राज्यपाल जी ने सरकार का भाषण पढ़ा, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता और खासकर किसान, गरीब, नौजवान, वो निश्चित रूप से बहुत निराश हुआ उस अभिभाषण को सुनकर के। आज अगर हम देखें तो प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज प्रदेश में विकास कार्य वो हाशिए पे हैं। सरकार ठीक बात है कि अपनी कितनी भी पीठ ठोक ले, लेकिन आज जनता निराश है। और ये शायद पहली सरकार होगी जिसको चुने हुए अभी 2 महीने हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें वोट देने के बाद अपने को ठगा महसूस कर रही है और ये मान रही है कि कहीं ना कहीं उससे एक भारी और बड़ी गलती हो गई। आपने कहा कि कुछ अंतर से हम रहे हैं, वरना आप उधर और वो उधर हो सकते थे। यही तो शिवपाल कह रहे हैं कि वो अंतर मैं पूरा करता अगर मेरी बात मानी होती। आपको लगता है कि वो जो यूनिटी होनी चाहिए थी चुनाव के दौरान, वो यूनिटी सफलतापूर्वक नहीं हो पाई? अखिलेश यादव से जो उनके सहयोगी थे वो इसलिए ही दूर रहे, और जो उनके साथ थे जिनको सब कुछ पता था, शिवपाल कह रहे हैं। देखिए आदरणीय शिवपाल जी किस लिए कह रहे हैं और किस संदर्भ में कह रहे हैं, मैं इस पर तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता। मैं केवल इतना जानता हूं कि शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे, समाजवादी पार्टी के साइकिल से लड़े हैं, समाजवादी पार्टी के कई चुनावी कार्यक्रम में वो दिखाई भी पड़े हैं और गए भी हैं। अब ये कहना कि हमें कम पूछा गया, नहीं तो मैं सरकार बना देता, अगर ये बात मनोज पांडे कहें तो मैं समझता हूं कि इस पर एक अलग तरीके की चर्चा हो सकती है। पार्टी में एक कार्यकर्ता से लेकर के नेताओं तक सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी के लिए काम करें। अगर मनोज पांडे ने पार्टी के लिए नहीं काम किया और बाद में हम ये कहें कि नहीं हमें कम जिम्मेदारी दी गई थी या कम पूछा गया था, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आज समाजवादी पार्टी से गरीब, मजदूर, किसान, गरीब सबकी आस है और हम समझते हैं कि आज भी हमने कहा कि सरकार बनना ना बनना कुछ टेक्निकल भी चीजें होती हैं। अब देखें 87 सीटों पर समाजवादी पार्टी 2000 से कम अंतर से हारी। उस 87 में 42 सीटों पर हम लगभग 1000 और 1200 के बीच में हारे हैं। 29 सीटें हमारी ऐसी हैं जिसमें 500 वोटों से हारे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिले हुए कुल मतों में आप देखें तो केवल 4% का अंतर है। आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने प्रचंड जनादेश लिया, इसी 37% में उत्तर प्रदेश में इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत की 324 की सरकार भाजपा ने बनाई थी और आज 37% वोट उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को देने का काम किया है। ठीक बात है, लोकतंत्र में 2 ही पहिए होते हैं, सत्ता और विपक्ष। हमें कुछ प्रतिशत कम मिला है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जमीन पर गरीब, कमजोर, नौजवान की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी इस बात पर केवल जो है विचलित नहीं होते हैं कि सत्ता आई या नहीं आई। हम तो लोहिया के उन विचारों से ओतप्रोत रहते हैं जिन्होंने कहा था कि हिमालय पर्वत बहुत मजबूत और बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। इस डर से हम उस पर टक्कर नहीं मारेंगे। हम तो टक्कर तब तक मारते रहेंगे इस आशा से कि अगर हम नहीं इसको तोड़ पाए तो दरार जरूर पैदा कर देंगे। आने वाले दिनों में हमारी पुश्तें इसको जरूर तोड़ने का काम करेंगी।
दरार पैदा तो यूनिटी से होगी। आजम खां है, वो भी साथ नहीं दिखे उस दिन से। अखिलेश यादव के मुलाकात भी हमें दिखी नहीं। क्या हुआ, मतलब इतने बड़े नेता, क्या लगता है कि मनाने में, मिलने में, मुलाकातों में कुछ कमी रह गई? थोड़ा अखिलेश यादव को आना चाहिए था पास। मैं समझता हूं कि अगर हमारे मीडिया के भाई वो इस दरार को खत्म करना बंद कर दें तो आदरणीय आजम खां साहब और समाजवादी पार्टी हमारे नेता के बीच में तो कोई दरार है नहीं। आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, सदन के भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग जो ये आशा पाले बैठे थे, कुत्सित आशा, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त किया। लगातार उनके बयान आ रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये भ्रमित बातें हैं और इस बातों में कोई मतलब नहीं। आखिरी सवाल मनोज जी, आप बड़ा नाप तोल के बोलने वाले नेता हैं, बहुत मंझे हुए हैं और बोल भी आप रहे हैं शानदार, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से सदन में आप ही के पार्टी के, आप ही के सहयोगी, अगर बात की जाए शिवपाल, वो मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ करते हैं, उन्हें ईमानदार और कर्मठ बताते हैं। कल मैं इंटरव्यू ओम प्रकाश राजभर का कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि योगी जी ईमानदार और कर्मठ है। मनोज जी भी मानते हैं कि योगी जी बहुत ईमानदार हैं? हर व्यक्ति अपनी तरीके की विचारधारा और जीवन जीता है और सबके मापदंड किसी कसौटी में कसने के अलग अलग होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की क्या कसौटी है और किस कसौटी पर उन्होंने कसने का काम किया, वो उनका मापदंड है। हमारी सोच कुछ है, आपकी सोच कुछ है, किसी से बात को रखने का, करने का, किसी के बारे में, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। तो मनोज कुमार पांडे जी जो बड़ी बेबाकी से बोले, बहुत नाप तोल कर बोले, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर किसी की जो शख्सियत है वो अलग जगह है।